हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एडुटैप यूपीएससी सीसेट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख सकते हो, आज हम इसमें रीजनिंग कॉन्सेप्ट ऑफ द डे डिस्कस करने वाले हैं। तो जो आप में से जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन यूपीएससी टारगेट कर रहे हैं 2025 के लिए, तो उन सब के लिए जो ये सीरीज है, जो ये सेशंस हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि हम इसमें सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ द डे। हर एक कॉन्सेप्ट पर आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। अगर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है तो कैसे उसे सॉल्व किया जाता है, ये सारी चीजें हम इन सेशंस में डिस्कस करेंगे। और ये सारे ही सेशन आपको यूपीएससी सीसेट जो चैनल है एडुटैप का, वहां पे आपको फ्रीली अवेलेबल होगा। तो हर वीक आपको क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश की एक सेशन मिलेगा, ठीक है, मंडे टू सैटरडे, जिसमें से मंडे एंड ट्यूसडे आपका क्वांट्स रहेगा, वेडनेसडे थर्सडे आपका रीजनिंग रहेगा और फ्राइडे सैटरडे आपका क्या रहेगा, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन रहेगा। ठीक है, तो ये सारी ही आपको सेशन जो हैं फ्रीली अवेलेबल हैं। आप इनकी हेल्प से प्रैक्टिस करिए, अच्छे से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को और शार्प करिए। ठीक है, तो ये डे 1 है हमारा रीजनिंग का। आज हम फर्स्ट कॉन्सेप्ट अपना डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं ये जो कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक है आपकी, बेसिकली आपकी इंफॉर्मेटिव बुक है, जो आपको पूरा यूपीएससी सीसेट का जो पैटर्न है एग्जाम का, क्या होता है और कितने क्वेश्चंस आते हैं, नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, इस टाइप की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती है। सिलेबस क्या होता है, डिटेल सिलेबस आप यहाँ से जान सकते हैं, टॉपिक्स के नाम आप यहाँ से जान सकते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी जो चीजें हैं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन के दौरान, तो ये आपको यहाँ से इजीली अवेलेबल होती है। आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो विदाउट एनी कॉस्ट आप इसको सेव करके रख सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना कॉन्सेप्ट ऑफ द डे। जैसा आपने देख ही लिया है, हम आज इसमें डायरेक्शन सेंस के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो रहेगा एंगल बेस्ड मूवमेंट। जब कोई अगर मूवमेंट कर रहा हो और वो एंगल के हिसाब से कर रहा हो, तो किस तरीके से हम वहां पे कैलकुलेट करते हैं और किस तरीके से हम वहां पे आंसर निकालते हैं, तो ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट, जैसा आप सबको पता है, हमारा यहाँ पे नॉर्थ होता है, राइट, ये हमारा ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है और ये साउथ होता है। तो ये जो डायरेक्शंस होते हैं ये तब तक फिक्स रहते हैं जब तक एग्जामिनर ने आपको खुद से कहा ना हो। ठीक है, जैसे नॉर्थ ऊपर की साइड ही आप बनाते हो, इसी तरीके से इनके बीच में कुछ हमारे सब डायरेक्शंस होते हैं। ऐसे ये आपके कुछ सब डायरेक्शन हो गए, जैसे ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया आपका साउथ ईस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट। तो ये हमारे क्या है, सब डायरेक्शंस होते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या है, अगर मान लीजिए कोई पर्सन अगर नॉर्थ मूव कर रहा है, कोई पर्सन अगर नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है इस टाइप से, पर अब वो क्या करेगा, क्लॉकवाइज टर्न करेगा 90 डिग्री। सपोज वो 90 डिग्री क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज टर्न कर रहा है। तो सबसे पहले तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है ये समझ लेते हैं। क्लॉकवाइज मींस इन द मूवमेंट ऑफ मतलब सेम एज द मूवमेंट ऑफ क्लॉक। ठीक है, कैसे मूवमेंट होगी, क्लॉक अकॉर्डिंग टू क्लॉक की मूवमेंट इसमें होगी। और आपका एंटी क्लॉक क्या होता है भाई, एंटी क्लॉक वाइज अगर कोई मूवमेंट कर रहा है तो उसका मीनिंग क्या होता है, ऑपोजिट द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक्स मूवमेंट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अब हमें अगर परेशानी होती है ये देखने में कि क्लॉकवाइज कैसे घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज कहां से घूमेगा, तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि कहीं से भी अगर लेफ्ट मुड़ेगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो आप उस पर्सन के फेस के अकॉर्डिंग उसको लेफ्ट की तरफ टर्न करवाओगे अकॉर्डिंग टू जो भी डिग्री आपको दी गई है। अब वैसे ही आपका ये क्लॉकवाइज क्या बन जाता है, राइट डायरेक्शन हमारा यहां से बन जाता है। ठीक है, अब जैसे कि कोई पर्सन अगर यहाँ पे से मेरा ये नॉर्थ में मूव कर रहा था, ठीक है, अब यहां से 90 डिग्री इसने टर्न किया क्लॉकवाइज। कैसे टर्न किया है इसने, 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न किया। तो आप इस पॉइंट से जहां पे वो पहले मूव कर रहा था वहां से 90 डिग्री टर्न करवाओगे, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज बोल लीजिए, क्लॉक ऐसे घूमती है ना, या फिर आप इस पर्सन के फेस के अकॉर्डिंग राइट बोल लीजिए, तो राइट की तरफ टर्न करेगा। तो यहां से ये पूरा 90 डिग्री कवर करेगा, तो कहां पे आएगा, ये एक 90 डिग्री बनाएगा तो यहां पे आएगा। तो अब ये पर्सन कहां फेस कर रहा है, ईस्ट में फेस कर रहा है, राइट, कहां कर रहा है, ईस्ट में। अब सिमिलरली कोई पर्सन अगर हमारा कहां फेस कर रहा होगा,
सपोज कोई पर्सन साउथ फेस कर रहा है, राइट, कोई पर्सन अगर साउथ फेस कर रहा है इस टाइप से, अब की बार उसने क्या किया, यहां से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला गया, सपोज 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब वो साउथ में फेस कर रहा, अगर वो टर्न नहीं करता तो इस डायरेक्शन में जाता, बट आपने क्या किया, उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया 45 डिग्री। तो कोई भी पर्सन का लेफ्ट साइड को आप उसको टर्न करा दो, वो एंटी क्लॉक हो जाएगा भाई, राइट, और 45 कराना है। तो ये जो पर्सन नीचे की तरफ देख रहा है तो किधर इसका लेफ्ट होगा, इधर की साइड इसका लेफ्ट होगा, किस साइड, ये सारा इसका लेफ्ट टर्न होगा, राइट, क्योंकि कैसे एंटी क्लॉक होता है, ये उल्टी हमारी जो क्लॉक की मूवमेंट होती है उसका उल्टा है, राइट। अब आपका क्या है, यहीं से आपको एक 45 डिग्री कवर करवाना है, तो कितना होगा, बीच में कहीं आएगा ये 45 जो हमारा जनरली होगा, यहां पे हमारा 45 डिग्री करके, अब ये पर्सन का फेस किस साइड है, अब ये पर्सन का फेस किस साइड दिख रहा है आपको, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, किस साइड दिख रहा है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो जब भी कोई न्यू डायरेक्शन, पहले वो साउथ फेस कर रहा था, अब वो साउथ ईस्ट कर रहा है, कितना करके, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम के। अगर वो क्लॉकवाइज घूमता यहीं से तो क्या होता, तब वो इधर की तरफ आता, तब वो यहां देखता, बट अभी वो यहां देख रहा है, राइट। सो बस आपको यही चीजें देखनी है, कहां से टर्न कराना है ये आपको समझ में आना है। अब जब कोई पर्सन टर्न कर रहा है तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, मतलब उसका वो कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है। तो आप जैसे अगर यहाँ पे फेस कर रहे हो, अगर आप 90 डिग्री टर्न करते हो तो आप इधर देख लोगे, राइट, पर आप कहीं मूव नहीं किए, बस आपका जो फेसिंग डायरेक्शन था वो चेंज हुआ। तो अगर पहले आप इधर मतलब वॉक कर रहे थे, फिर आप इधर वॉक करोगे तो ये चेंज आएगा, राइट। सो इसी के हिसाब से एक क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जतिन इज फेसिंग नॉर्थ, तो पहले वो कहाँ फेस कर रहा है, नॉर्थ फेस कर रहा है, तो चल भी कहाँ रहा होगा, नॉर्थ में ही चल रहा होगा भाई, राइट। ही फर्स्ट टर्न्स 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो पहले वो कहाँ चल रहा है, नॉर्थ की तरफ चल रहा है, मतलब ये ऐसे करके चल रहा है ऊपर। अब यहां से वो क्लॉकवाइज टर्न लेगा, तो किसी भी पर्सन का राइट डायरेक्शन बना दो, 90 डिग्री उसने क्या किया, टर्न लिया है एक यहां से, एंड देन 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो 180 अगर क्लॉक हो चाहे एंटी क्लॉक हो, 180 मतलब डायरेक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्टली एक स्ट्रेट लाइन, राइट। तो अगर वो पर्सन 90 डिग्री कवर करने के बाद इधर देख रहा है ईस्ट की तरफ, तो अब वो 180 डिग्री अगर टर्न करेगा तो किधर देखेगा, वो देखेगा इधर की तरफ आफ्टर 180 डिग्री, राइट, ऐसे। अब आपका क्या है इसमें, एंड स्टार्टेड वॉकिंग, अब वो इस डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया। तो ये जो डायरेक्शन लास्ट में आपसे पूछी गई है आफ्टर 180 डिग्री, ये कौन सी डायरेक्शन है, तो विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, वो कौन सी है, वेस्ट डायरेक्शन, कौन सी है, वेस्ट डायरेक्शन। बहुत अच्छे से हमने आंसर निकाल दिया। इसी के बेस पे हमारा इस बार 2024 में एक क्वेश्चन आया था। 2024 में आपका एक क्वेश्चन आया था, बहुत ही आसान था, जिन्होंने अगर एंगल बेस्ड मूवमेंट थोड़ा भी पढ़ा होगा, बेसिक क्वेश्चन था ये काफी। अ पर्सन वॉक्स 100 मीटर वेस्टवर्ड, मतलब एक पर्सन वेस्ट की तरफ मूव करे, तो वेस्ट हमेशा आपका उसी साइड रहेगा जब तक कहा ना गया हो कि चेंज हो गया है। इस पॉइंट से उसने मूव किया होगा मान लो, और 100 मीटर उसने कवर कर लिया। देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 100 मीटर, इसके बाद वो नीचे की तरफ टर्न करता है और 100 मीटर दोबारा से चल रहा है। यहां से अब इस डायरेक्शन से उसने क्या लिया, 225 टर्न क्लॉकवाइज लिया। अब ये पहले तो ये क्या है, 225 सिंपल है, ये 180 प्लस 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न है, ये क्या है, 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न, ठीक है। तो अब आपका इसमें क्या है, इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ, तो फेसिंग डायरेक्शन पूछी गई है, मतलब लास्ट में वो किधर की साइड वॉक कर रहा है। सिमिलरली अब देखो वो कहां फेस कर रहा है, कहां पे फेस कर रहा है, ये यहां पे साउथ में फेस कर रहा है, राइट। अगर यहीं पे आप एक प्लेन बनाओ, इमेजिन करो एक प्लेन, ये हमारा नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये साउथ है। पर्सन की अभी जो डायरेक्शन है लास्ट, वो किधर है, मतलब अभी उसका फेस किधर है, साउथ में है। यहां से उसे पहले 180 डिग्री जाना है। अब किसी भी डायरेक्शन में हो तो वो तो पूरा ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब वो यहां आ जाएगा, कहां आ जाएगा, यहां पर, राइट। अब यहां से अब वो पर्सन अगर 45 डिग्री क्लॉकवाइज जाएगा, क्योंकि वो साउथ में देख रहा था लास्ट में, अब यहां से अगर वो पर्सन 45 डिग्री कवर करता है तो कहां आएगा, यहां पर। ये उसका फेसिंग, ये एरो क्या दिखा रहा है आपको, ये उसका फेस का डायरेक्शन दिखा रहा है, राइट। सो
45 डिग्री कवर करने के बाद और 180 डिग्री कवर करने के बाद आपका वो पर्सन कहाँ फेस कर रहा है जी? ये कौन से डायरेक्शन है बीच में? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या है ये? नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है, राइट? सो आपका आंसर यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट आ गया। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ओके, चलिए, सो दिस वाज द आंसर फॉर दैट। एंड ये जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क में रहेगा, तो कमेंट सेक्शन में आप जब जिस टाइम पे ये सेशन देख रहे हो उस टाइम पे डायरेक्ट आप इसका आंसर करिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है? रॉबिन स्टार्टेड वॉकिंग इन साउथ फ्रॉम पॉइंट ओ। इस बार पॉइंट ओ से साउथ की तरफ रॉबिन ने स्टार्ट किया। आफ्टर वॉकिंग 1 किलोमीटर ही टर्न 45 degree clockwise direction. Later he turned 90 degree again in the anti-clockwise direction and again started walking to reach the park. तो अब लास्ट में जहां भी वो वॉक करा था वो क्या डायरेक्शन थी ये पूछा गया है, सेम क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जरूर देना है। ओके, सो दिस इज द कोर्स हेयर, दीज आर द फीचर्स ऑफ द कोर्स। आप में से काफी स्टूडेंट होंगे जो पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स की हेल्प से आपको प्रिपरेशन करना ज़्यादा इजी लगता है। यू कैन ऑल्सो अफोर्ड इट और यू कैन ऑल्सो वांट टू प्रिपेयर मोर एफिशिएंटली, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द मेंटर्स। सो ये सारा क्या है कोर्स के बारे में, जिसका आपका ये 100 आवर्स का कोर्स कंप्लीट है, मतलब क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश का पूरे सेक्शंस आपको इसमें कवर हैं, ठीक है, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं। कॉन्सेप्ट क्लासेस मतलब हर एक कॉन्सेप्ट को आपको पार्ट्स में पढ़ाया गया है। बेसिक यूपीएससी सीसेट का जो बिल्कुल बेसिक है, मतलब 0 से लेकर आपको यूपीएससी सीसेट लेवल की प्रैक्टिस, मतलब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इसमें की गई है, सॉल्यूशन इसमें है। एंड ऑल्सो आपके आफ्टर 2014 जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस किए गए हैं आपके इन कॉन्सेप्ट क्लासेस के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी कवर्ड हो रखी हैं इसमें। तो बेसिकली आपका जो पूरा सेक्शंस हैं वो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया गया है। देन द टेस्ट सीरीज है, आपकी टेस्ट सीरीज भी इसमें कवर्ड हैं, चाहे वो टॉपिक वाइज क्विज हो, चाहे वो सेक्शनल क्विज हो, चाहे फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो, सो आपकी इसमें वो चीजें कवर्ड हो रखी हैं। वीकली लाइव डाउट सेशंस हैं आपके, अगर कोई डाउट्स है, आपके क्विज में कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन में आपको कुछ डाउट है, तो आप सारे डाउट्स आप कहाँ पूछ सकते हो, वीकली बेसिस पे आपका एक सेशन होता है लाइव डाउट सेशन, जहाँ पे आपके जो क्वेरीज हैं वो रिजॉल्व की जाती हैं लाइव, ठीक है। एंड देन देयर आर लाइव रिवीजन क्लासेस। फिर लाइव रिवीजन क्लासेस हैं आपकी जो एग्जाम से पहले कंडक्ट की जाती हैं, थोड़ा और आपको मोटिवेट करने के लिए और आपकी प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे ये लाइव रिवीजन क्लासेस होती हैं जो बिफोर एग्जाम्स आपकी कंडक्ट की जाती है, ठीक है। तो दिस इज द 100 आवर्स कोर्स, जिसमें आपकी जो क्लासेस वीडियोज का है नंबर, दिस इज अंडर, मतलब आपके अराउंड 100 आवर्स के अंदर आपको मिल जाएगा। तो आप पूरा कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंसिवली अपना सिलेबस कवर कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो एंड क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप सारी चीजें इसमें कर सकते हो। एंड यू कैन ऑल्सो गिव मॉक टेस्ट, ठीक है। तो सारी चीजें हैं इस कोर्स के अंदर, यू कैन गो थ्रू। आप अगर डायरेक्टली ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको इसका लिंक मिल जाएगा, उसकी डिटेल भी मिल जाएगी इसी वीडियो के नीचे से, और आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो फ्रॉम 9 to 6, जहाँ पे आपको और ज़्यादा डिटेल मिल जाएगी कोर्स के बारे में, और आपको चीज़ें पता चलेगी किस तरीके से ये आपको हेल्प कर सकता है, क्या आपको इसकी नीड है, कितनी आपको ये प्रिपरेशन में हेल्प करेगा, तो सारी चीज़ें, ओके। एंड इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट यूपीएससी सीसेट और बाकी चीज़ें आपको जाननी हो, पैटर्न जानना हो या कोई स्ट्रेटेजी जाननी हो, तो आप यहाँ पे एडुटैब के वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप ब्लॉग्स को पढ़ सकते हैं डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप फ्री मटेरियल में जाएंगे वेबसाइट के अंदर, तो आपको इस टाइप से खुल के निकलेगा, और कैटेगरीज आप चूज करोगे यूपीएससी सीसेट, तो आपको इस टाइप से चीज़ें मिलेगी, ठीक है। जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग की स्ट्रेटेजी, सिलेबस और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्वांट्स की क्या होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर पेपर आपको यहाँ से डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। सीसेट क्या है, बेस्ट बुक्स क्या है, प्रिपरेशन एंड स्ट्रेटेजी, तो यहाँ पे इस टाइप से आप सारी चीज़ें ये डिटेल में रीड कर सकते हो जब भी आपको टाइम लगता है। जो भी चीज़ें आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ जानने की ज़रूरत है, तो आप यहाँ से इन चीज़ों को देख सकते हो, ओके। तो ये सारी चीज़ें थी। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, एंड आपको जो होमवर्क क्वेश्चन है वो भी समझ में आया होगा, और आप उसका आंसर जरूर करोगे। और हम मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, और जो भी आप में से न्यू है चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर करो और लाइक जरूर करिए इन सेशंस को, बिकॉज ये हमको मोटिवेट करता रहेगा आपके लिए इसी टाइप के सेशंस लाने के लिए एंड आपकी प्रिपरेशन और अच्छा बनाने के लिए, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।